Assalamu alaikum, Sir Khurram Kashan is here. Today I will discuss about credit control, the central bank's most important function of State Bank of Pakistan. और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपकी बैंकिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पेपर का हिस्सा होता है। और इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। इसके कुछ मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के को जो पॉलिसी क्रिएट करके देता है हर साल, वो क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किस तरह क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, ये सब मैं आपको सामने अभी डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल। ये तो क्रेडिट कंट्रोल जो फंक्शन मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इसके बारे में बताता चलूँ कि प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक इज़ दैट ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें बता रहे हैं कि क्रेडिट कंट्रोल इज़ डिफाइंड एज द लैंडिंग स्ट्रेटजी दैट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉय टू लैंड मनी टू कस्टमर। क्रेडिट कंट्रोल एक ऐसी स्ट्रेटजी है सेंट्रल बैंक की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि जो कस्टमर को क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके। ना बहुत ज़्यादा इनफ क्रेडिट दिया जाए और ना बहुत ज़्यादा मिनिमम क्रेडिट दिया जाए। इतना अमाउंट क्रेडिट दिया जाए जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकें और इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। द स्ट्रेटजी एम्फसाइज ऑन लैंडिंग मनी टू कस्टमर्स who have a good credit score और credit record। ये स्ट्रेटजी इस चीज़ को एम्फसाइज करती है कि कस्टमर जिनका क्रेडिट कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो और क्रेडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे और वो आगे भी क्रेडिट जो है वो बैंक से लेते रहें और मज़ीद बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। लेकिन हर कोई उसके ऊपर डिपेंडेबल ना हो, इसलिए इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, उसके बाद मेथड्स हैं। मेथड इसके होते हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नंबर वन इज़ क्वांटिटेटिव और जर्नल मेथड एंड अनदर वन इज़ क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मेथड की, यानी क्वांटिटेटिव और जर्नल मेथड की। क्वांटिटेटिव और जर्नल मेथड में द मेथड यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम विदाउट एनी रिगार्ड्स फॉर द यूज टू विच इट इज़ पुट called quantitative or journal method। in other words, अगर हम फिगर्स में, नंबर्स में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो अमाउंट हो, किसी भी चीज़ को हम अगर कंट्रोल करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव और जर्नल मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 मेथड हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड है qualitative or selective method। The method used by the central bank to regulate the flow of credit to a particular direction। नाम से जाहिर है क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव कंट्रोल होता क्या है, इसमें आपको इमोशनली या आपको इस तरह आपको जो है वो कंट्रोल किया जाता है बातों से, एडवर्टाइजमेंट से, या आपको कुछ इनिशिएटिव्स दे के कि आप ऑटोमेटिकली सोचें। ये सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को इस तरह मोटिवेट करता है कभी और कभी डिमोटिवेट करता है, जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करते रहते हैं। और इकनॉमी के अंदर इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं आता कि हर कोई लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो और कस्टमर्स जो हैं वो इतना इनफ क्रेडिट लेते रहें। सही है। तो बिज़नेस में बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट रिक्वायर्ड होता है जो कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरा किया जाता है। इसको कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। ये 4 इसके भी मेथड हैं। इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सॉशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्शन एक्शन। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर, देयर आर 4 मेथड्स। बैंक रेट, नंबर बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, नंबर सी कैश रिजर्व रेशियो एंड नंबर डी क्रेडिट रेशनिंग। तो अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है।
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाया जाता है, कभी कम किया जाता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कभी इंक्रीज़ किया जाता है और कभी डिक्रीज़ किया जाता है। इंक्रीज़ कब किया जाता है, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये पॉलिसी बनाकर दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दें तो लोग क्रेडिट लेना कम कर देंगे, और जब वो ये देखता है कि लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है और लोग उसको क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं और अपने बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, बैंक रेट के पर्टिकुलर अमाउंट को, रेट को परसेंटेज जो परसेंटेज में मेंशन किया जाता है उसको कभी इंक्रीज़ किया जाता है और कभी डिक्रीज़ किया जाता है। उसके बाद नंबर बी है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो उसमें शेयर्स जो है वो सेल करना और परचेज करना अलाउ किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी कंपनीज़ जो हैं वो शेयर्स बेच सकती हैं और सेल कर सकती हैं। सेंट्रल बैंक उनके शेयर्स ख़रीद सकता है और जब देखता है कि उसके शेयर्स कोई नहीं ख़रीद रहा तो वो ख़ुद परचेज़ कर लेता है कमर्शियल बैंक, और अब जब देखता है कि लोग हर कोई इस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रहा है तो जो है वो सेल आउट करके रेवेन्यू अर्न कर सकता है। नंबर थर्ड है सी कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक कोई अमाउंट रिजर्व रखवाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट से हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रेशियो में होता है, यानी 40% या 50%, यानी 50% आप सेंट्रल बैंक के पास रखवा दें और 50% आप कमर्शियल बैंक के पास रखवा दें। बैंक तो इस तरह जो है वो रेट परसेंटेज जो है वो डिसाइड की जाती है, और कभी कभार देखते हैं कि उधार ज़्यादा लिया जा रहा है तो रेशियो को, रिज़र्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है, और अगर कम दिया जा रहा है तो कम कर दिया जाता है। इसी तरह क्रेडिट रेशनिंग है, परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है और बता दिया जाता है इससे ज़्यादा आप उधार नहीं दे सकते। तो बैंक रेट पॉलिसी ओवरऑल अप्लाई होती है, जिसमें बताया जा रहा है बैंक रेट इज़ द रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव 4 मेथड्स डिस्कस कर रहा हूँ, और 4 मेथड्स क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। जब देखता है सेंट्रल बैंक के कमर्शियल बैंक के पास कोई नई पॉलिसी नहीं है तो वो उसे अलाउ करता है फाइनेंसिंग की। टीवी सेट्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, कार फाइनेंसिंग की ऑफ़र्स अलाउ करता है कि आप इस तरह की ऑफ़र्स करें लोगों को, ताकि लोग उधार पे परचेज़ करें, फाइनेंस करें गाड़ियाँ, और क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ हो। जबकि जब ये देखता है कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो फिर इन पॉलिसीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देता है और बोलता है कि आप टीवी सेट्स या बाइक्स या कार्स वगैरह जो है वो फाइनेंस नहीं कर सकते। इस तरह क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर बी मोरल सॉशन। मोरल सॉशन क्या है बेटा? मोरल सॉशन जो है उसमें आप मोरली इखलाकी तौर पर उनको समझाते हैं सेंट्रल कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को समझाता है कि देखिए अगर आप इस तरह जो है वो क्रेडिट देते रहेंगे तो यकीनन आपको इन द एंड नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से बैड डेट्स भी होते हैं, लोग वो जो है वो टाइम पर लोन पूरा नहीं करते। तो इस तरह आप उनको इखलाकी तौर पर समझाते हैं, और जब देखते हैं कि वो समझ रहे हैं और लोग जो है वो अब क्रेडिट लेना कम हो रहे हैं तो फिर कहते हैं कि आप अलाउ कर दें उनको, और इखलाकी तौर पर उनको समझाते हैं कि आप मज़ीद पॉलिसीज़ बनाएं, उधार मज़ीद आप जो है वो लोगों को दें। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिसिटी। बैंक को अलाउ किया जाता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करे अपनी, और एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, कस्टमर बढ़ेंगे, क्रेडिट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या है, जब देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया जा रहा है तो अपनी पब्लिसिटी को कम करने को बोलता है बैंक। आप देखते हैं अक्सर टीवी पे ऐड आना शुरू हो जाते हैं, HBL के, UBL के, ABL के, एंड देन अचानक क्या होता है वो ऐड आना बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि उसकी क्रेडिट पॉलिसी इतनी इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि वो पब्लिसिटी को रोक देते हैं। और लास्ट हेडिंग है डायरेक्ट एक्शन। जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कमर्शियल बैंकों के आप बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनके ऊपर जो है वो लाइबिलिटी आ गई है और ये नहीं सुन रहे, सारी कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, तो एक्शन लेता है और फिर उनके ऊपर पाबंदी लगा, डायरेक्ट एक्शन लेता है और बंद कर देता है उनकी बिज़नेस को और सील कर देता है। ठीक है, तो बेटा ये 8 मेथड्स हैं, यानी 4 क्वांटिटेटिव में और 4 टाइप्स जो हैं वो क्वालिटेटिव में हैं। इनको आपने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है और इसको लर्न करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। आज का लेक्चर जज़ाकल्लाह।